Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about Russia first part the state bumper. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी लेते हैं, मोटिवेशन शायरी लेते हैं और चूज करते हैं। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों के जीत की गूंज चाहिए। लेट स्टार्ट रशिया फर्स्ट पार्ट द स्टैटिक स्टेज बम्पर। व्हाट इज ए बम्पर? व्हाट इज ए पागडा? पागडा होता क्या है, ये नाम कहाँ से आया और टाइप ऑफ बम्पर, कितने टाइप के बम्पर होते हैं, इनके क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, इनके क्या पर्पज होते हैं, ये कौन सी जनरेशन के बम्पर हैं और ये दोनों प्रोसेस क्या किसी कंट्री के पास अभी अवेलेबल है या नहीं, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगा। बम्पर एक टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइलें और न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको कैरी करने का काम करता है। और यह क्या करता है, इसका जो पर्पज होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर बम गिराना होता है और उस एरिया को डिस्ट्रॉय करना होता है इनेमी के। इसे स्टेट बम्पर कहते हैं। सेकंड वन वाज स्ट्रेंजिंग बम्पर। स्ट्रेंजिंग बम्पर वो बम्पर होते हैं, वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो क्या होते हैं, रडार के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ये 3 कंट्री के पास है। फर्स्ट वन इज अमेरिका, सेकंड वन इज रशिया, थर्ड इज चाइना। ये अमेरिका के अंदर 1977 के अंदर डिप्लॉय किया गया, जबकि रशिया के अंदर 2000 के अंदर डिप्लॉय किया गया, जबकि चाइना के अंदर 2011 के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया। व्हाट इज पागडा? यह कहा जाता है कि परियोजना के लिए जो सामग्री भेजी जा रही थी उस काम को बम्पर के कॉकपिट में रखा गया था। बम्पर का कॉकपिट क्या होता है जिसे पागडा कहा जाता है? बम्पर का कॉकपिट वह होता है जो वायुयान के चालक का कक्ष होता है, वह कंपार्टमेंट होता है जिसमें पायलट और उसके जो क्रू होते हैं, क्रू मतलब जो कर्मी होता है, उसके कंपार्टमेंट या स्पेस पार्ट को करने के लिए जो आपका कंपार्टमेंट होता है उसे बोलते हैं आपका कॉकपिट। बम्पर का कॉकपिट ही उसको पागडा के नाम से जाना जाता है। लिस्ट ऑफ एक्टिव स्ट्रेंजिंग बम्पर। नॉर्थरोप जर्मन B2 स्पिरिट, ये अमेरिका के पास है। सेकंड वाइज बोइंग B50 स्टोनो फोर्टस, ये एक्टिव किया गया था 1950 के अंदर। 1950 के अंदर ये एक्टिव किया गया था और ये अभी तक भी एक्टिव है। थर्ड वन इज रॉकवेल B1 सेंसर, ये भी अमेरिका का रॉकवेल B1 लेंसर है, ये भी अभी एक्टिव है। एजियान S6, ये चाइना के अंडर डिप्लॉय है जो 2011 में डिप्लॉय किया गया था। टॉपलाई Tu-22mm बैकफायर, ये जो रशिया ने जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके जो डिजाइन है और जो उसका फीचर है वो USA के आपके B2 के कंपैरिजन में सेम है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो इसकी 12,000 इसकी रेंज है, जबकि लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी 30 टन है। 30 टन मतलब 30 इंटू 1000 मतलब 30,000 kg। ये हैवी रिफिलिंग करती है और ये आपके 30 किलोमीटर तक एयर में रह सकती है। जो रशिया का स्टैटिक बम्पर है उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 2027 तक, इसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी $160 मिलियन, जबकि जो हमने इंडिया में जो राफेल लिया हुआ था उसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में आपकी इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जबकि जो अमेरिका है उसने जब B2 जब आपकी जो रिसर्च पे उसके $4 अरब लग गए थे, समझ रहे हो, $4 अरब, जबकि जो वर्किंग कॉस्ट लगी थी 1 बिलियन होता है। आप लगा सकते हैं कि इस वेपन्स की जो क्षमता है या एफिशिएंसी है कितनी खतरनाक है, ठीक है। और हम इसमें जानेंगे कि जो प्रोसेस कंट्री है स्ट्रेटेजिक बम्पर की, रशिया और अमेरिका के बाद
आप ये बताएंगे कि इसमें जो कंट्री है वो कौन सी आपकी स्टेरिक बम्पर के लिए प्रोग्रेस में है। इंडिया का जो ओरा है वो प्रोसेस में है स्टीयरिंग बम्पर के कारण। क्या होता है कि इसमें रिसर्च में ज़्यादा पैसे लगते हैं, रिसर्च में भी पैसे लगते हैं, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। अभी जो प्रेजेंट में है हम इस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द पैंडेमिक वायरस। ओके, सेकंड वाज जी चाइना। चाइना भी इट वाज द लॉन्ग रेंज स्टेयर बम्पर जियान एस ट्वेंटी ये भी चाइना का S20 है स्टेरिक बम्पर। अब अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना और जो इंडिया है वो स्टेरिक बम्पर के लिए कितना वो है। हम आज कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना का। चाइना ने जो स्टेरिक बम्पर बनाया था वो स्ट्रेंजिक बम्पर जो बनाया था 2011 में डिप्लॉय किया गया था, जबकि स्ट्रेंजिक बम्पर और इंडिया अभी आज के टाइम पे ओरा है वो आपकी प्रोसेस में है। ओरा है ये भी स्ट्रेंजिक बम्पर है। ठीक है, तो S20 चाइना की S20 ये भी प्रोग्रेस में है, जबकि अमेरिका भी नया आपका नया आपका नया आपका एयरक्राफ्ट या बम्पर के लिए B21 ये भी स्ट्रेजिक और स्टैलिक दोनों है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेजिक बम्पर और स्टैलिक बम्पर की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है, जो अभी आपके ओनली फॉर अमेरिका के पास है। सेकंड वन इज रसिया। जो रशिया का पार स्टील बम्पर है वो जो साउंड की स्पीड होती है वो आपके सबसोनिक स्पीड पर वर्क करती है। सबसोनिक स्पीड मतलब होता है ध्वनि की स्पीड से कम। जो साउंड की स्पीड होती है वो ध्वनि की स्पीड से कम होती है, विच मीन्स द स्पीड इज ब्लो 1225.044 किलोमीटर पर आवर। इसका जो यूज सबसोनिक जो स्पीड होती है जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वो आपके जो यूज होते हैं वो कमर्शियल जेट फ्लाई में की स्पीड में यूज किए जाते हैं। रशिया का जो पार्क द स्टील बम्पर है वो एक 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका ने बी टू एयरक्राफ्ट के बाद स्ट्रेजिक स्टेज जो बम्पर है उसके बाद कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। पर जो अभी जो अमेरिका है उसकी जो एयरफोर्स है वो बी 25 एयरक्राफ्ट्स को प्रोसेसिंग में है, पर इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं आई है, इसलिए अभी ये प्रोसेसिंग में है। इस एयरक्राफ्ट की जो खासियत है ये क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर एयर टू ग्राउंड जो ये एयरक्राफ्ट है ये क्या करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर फॉर एग्जांपल हम यदि आपका अमेरिका टू चाइना लेते हैं तो 11,000 किलोमीटर है, जबकि जो इसका B2 जो अमेरिका का B2 है उसकी जो कैपेसिटी है वो 11,000 किलोमीटर तक ये वहाँ के क्षेत्र को भारी नुकसान कर सकता है। अब आप लगा सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये विमान कितना खतरनाक है। ये ओनली फॉर स्ट्रेजिक स्टील बम्पर अभी ओनली फॉर USA के पास है। रशिया का जो प्रोटोटाइप है वो अभी प्रोसेसिंग में है और ये 2027 तक ये भी आपका ऐड हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 कंट्रियों के पास अभी प्रेजेंट में है। अमेरिका का B2 एयरक्राफ्ट है वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंडर में आता है। ये ओनली फॉर USA के पास है और USA जो एयरफोर्स होती है वो कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकती है। इसके बारे में ये अमेरिका का सिक्योरिटी इशू होता है। ये वो अपने जहाँ पे बैटल की कंडीशन होती है या होने की कंडीशन होती है वहाँ पे ये एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करती है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि ये जो स्टैटिक और जो स्ट्रेटजिक बम्पर होता है ये वर्क कैसे करता है और ये टेक ऑफ कैसे करता है। जो रशिया का पावर स्टीयर बम्पर है वो जो साउंड की स्पीड होती है वो आपके सबसोनिक स्पीड पर वर्क करती है। सबसोनिक स्पीड मतलब होता है ध्वनि की स्पीड से कम। जो साउंड की स्पीड होती है वो ध्वनि की स्पीड से कम होती है। विच मीन्स द स्पीड इज बिलो 1225.044 किलोमीटर पर आवर। इसका जो यूज सबसोनिक जो स्पीड होती है जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वो आपके जो यूज होते हैं वो कमर्शियल जेट फ्लाई में की स्पीड में यूज किए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।